आज की ये इमला की वीडियो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आज का टॉपिक है बोलने वाली गुफा, उसका ये पहला पार्ट है। ये टॉपिक मैं कक्षा 4 की किताब से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों से ये मैं कहना चाहती हूँ कि इमला लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे चंद्र बिंदु, अंक की बिंदी, कॉमा, पूर्ण विराम या इन्वर्टेड कॉमाज, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा।
वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है, जिसका द्वार खुला हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है, जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। लेकिन इस समय गुफा में कोई न था।
शेर ने सोचा, शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा। तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। अपनी भूख मिटा लूँगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था, वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है।
की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें अभी लाइक और शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल पे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिए और साथ में बनी हुई बेल को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।